हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव। मैं अपने YouTube चैनल टेक्नोमैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा। इस वीडियो में भी हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नए नए कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। पहला देखिए कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी, ये सी। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से बात को सुनना। ए के सामने वाला ए साइड है, बी के सामने वाला साइड की माप बी है और सी के सामने वाला सी है। अब ध्यान से बात को सुनो। बी साइड क्या है? सबसे बड़ा साइड है। इफ अगर बी साइड इज ग्रेटर, अगर बी साइड क्या है? ग्रेटर साइड है, तो इसका मतलब इसके सामने वाला जो एंगल होगा, इस साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वह भी ग्रेटर होगा। इसका मतलब बी एंगल बी क्या होगा? ग्रेटर होगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। उसके बाद अगर मैं ये बोल दूं सी साइड, सी साइड, इफ सी साइड इज स्मॉलर साइड, देन सी साइड के सामने वाला एंगल सी, एंगल सी इज स्मॉलर, मतलब एंगल सी इज स्मॉलर। ध्यान से बात सुनिए। अगर बड़ी भुजा के सामने वाला जो एंगल होगा वो हमेशा बड़ा होगा और छोटी भुजा के सामने वाला जो एंगल होगा हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। अब आगे बात करते हैं। इसमें बस इतना ही है। अब हम इस ट्रायंगल में हम लोग को क्या क्या बात करनी है उसके बारे में जानते हैं। चलिए, सबसे पहली बात ये जान लीजिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में सम ऑफ द टू स्मॉलर साइड, किसी भी त्रिभुज का जो सबसे छोटा भुजा होता है, छोटे भुजाओं का योग बड़े भुजा से हमेशा बड़ा होगा। ये हमेशा होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे ये बी बड़ा भुजा है तो जो त्रिभुज का छोटा भुजा है सी और ए प्लस सी हमेशा बड़े भुजा का क्या होगा? बड़ा होगा। बहुत ही ध्यान से बात को सुनना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ पे क्या करना है? ए प्लस सी ग्रेटर देन बी। अगर ऐसा कहीं हो जाए ए प्लस सी लेस देन बी हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। वो कभी ट्रायंगल फॉर्म करेगा ही नहीं। ट्रायंगल फॉर्मेशन के लिए, ट्रायंगल बनने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? सम ऑफ द टू स्मॉलर साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन बिगर साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर? अब सुनिए। मान लीजिए b इक्वल टू है 7, बहुत ही ध्यान से बात को सुनना। b इक्वल टू कितना है? 7 है। c इक्वल टू कितना है? 3 एंड a इक्वल टू कितना है? 5। क्या ये ट्रायंगल संभव होगा? आप हमें बताइए, मैं सुन रहा हूं। क्या ये ट्रायंगल संभव होगा? बहुत लोग बोल रहे हैं हाँ संभव होगा। वेरी गुड। क्योंकि आप बताइए 5 और 3 कितना होगा? 8 होगा। ये दोनों साइड क्या हैं? छोटे हैं। और बिगर साइड के क्या हैं? अगर इन दोनों का सम करें 5 प्लस 3 ग्रेटर देन होगा ना 7 से, 8 ग्रेटर देन 7। बट अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पे 4 कर या फिर 3 कर दूं, 3 तो है ही है, 2 कर देता हूँ, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5। क्या ग्रेटर होगा 7 से? नहीं होगा। इसका मतलब ये फॉर्म नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन आ गया तो ट्रायंगल कभी भी फॉर्म नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब बात को सुनिए। अब कंसेप्ट क्या है हम उसके बारे में बात करते हैं। ये तो था बेसिक चीज़ें। अब जो कंसेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं हम। कंसेप्ट ये है, कोई ट्रायंगल है, ये मान लीजिए ए है, ये बी, ये सी,
बी के सामने वाला बी साइड, सी के सामने वाला सी, ए के सामने वाला ए। क्लियर। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ट्रायंगल कब फॉर्म होगा, जब बिगर साइड मतलब ये वाला साइड बी, क्लियर, बी क्या होना चाहिए, बी सॉरी ए प्लस सी हमेशा ग्रेटर देन होना, बी से ग्रेटर होना चाहिए, हमेशा बी से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अब आगे सेम थिंग, अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है जिसमें बी ग्रेटर ना हो, जिसमें सी ग्रेटर हो जाए, जिसमें सी ग्रेटर हो जाए, अगर मान लो सी ग्रेटर हो गया तब ए प्लस बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए सी से। मान लीजिए यहाँ पे अब की बार क्या हो जाए, जैसा ट्रायंगल है जहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो, जिस, देखिए बात को ध्यान से सुनिएगा, जब बी ग्रेटर होगा तो जो दो अन्य साइड होंगे उनका जो सम होगा वो उस बिगर साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर मान लो सी बिगर हो गया तो इसका मतलब जो अन्य टू साइड हैं उनका सम जो होगा इससे क्या होगा, बिगर ग्रेटर होगा सी से। अगर मान लीजिए ए हो गया, बात को ध्यान से सुनिएगा, ए साइड बिगर हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस सी क्या है, सम ऑफ द टू स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक, ग्रेटर देन होगा बिगर साइड ऑफ द ट्रायंगल के, ये कंडीशन होगा, समझ में आ गया होगा। ये कब होगा, जब क्या होगा, जब ट्रायंगल, जब ये चीज़ तभी होगा जब ट्रायंगल फॉर्म होगा, जब ट्रायंगल बनेगा। अब मेरी बात को सुनिए, मैं इसको क्या ले सकता हूँ, इस चीज़ को, मैं इस चीज़ को ले सकता हूँ सी इक्वल टू ले सकता हूँ सी, देखो, या फिर ए ग्रेटर होगा बी माइनस सी, लिख सकते हैं ना, ए ग्रेटर होगा बी माइनस सी, यहाँ से ए ग्रेटर होगा, सी को उधर भेज दिया। अब इसमें अगर आता हूँ मैं, इसमें यहाँ पे ए ग्रेटर होगा किसके, सी माइनस बी के ना, ध्यान से देखिए, ए ग्रेटर होगा सी माइनस बी के, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ए जो है ग्रेटर होगा, देखो मॉड ऑफ लग जाएगा, मॉड ऑफ क्यों लगेगा बता रहा हूँ, बी माइनस सी, क्योंकि ए सी माइनस बी से भी ग्रेटर है, बी माइनस सी से भी ग्रेटर है। इसका मतलब ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी ना। यहाँ पे अगर देखिए, अगर क्वेश्चन में क्या है, बी बड़ा है तो बी को पहले लिखेंगे, अगर मान लो सी बड़ा है तो सी माइनस बी लिख देंगे, ठीक है। ये मॉडुलस का साइन होता है, पॉजिटिव दिखाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्या बात करना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँगा, ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर मैं ये बात करूँ, ए हो गया बी ग्रेटर होगा किसके, बी ग्रेटर होगा सी माइनस ए या फिर ए माइनस सी, ऐसे होगा सेम थिंग। एंड इसी प्रकार से क्या होगा, सी भी ग्रेटर होगा किसके, ए माइनस बी के मॉडुलस में। आप लोग एक बात बताइए हमें, आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको और इसको या फिर इसको लेते हैं, बी को जब हम बीच में रखते हैं तो बी जो है क्या होगा, बी जो है लेस है, बी लेस है ए प्लस सी से ना, देखिए बी लेस है ए प्लस सी से, है कि नहीं बताइए, बी लेस है ए प्लस सी से। और यहाँ पे देखिए बी क्या है, ग्रेटर है बी ग्रेटर है किससे, ए माइनस सी से, किसके, मॉडुलस ए माइनस सी। तो यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनकर आता है, इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम थिंग, अगर मैं बी की बात कर लिया, मैंने एक ए की बात करूँगा तो ए में क्या होगा, बी प्लस सी क्या होगा, ए बी प्लस सी से लेस होगा और ग्रेटर होगा बी माइनस सी से, ठीक, मॉडुलस में होगा बी माइनस सी। सेम थिंग यहाँ पे सी भी हो जाएगा, क्लियर है, सी के लिए भी सेम वही होगा, सी के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी मॉडुलस में। बात क्लियर हो गई होगी, ये चीज़ आपको लिखना जरूरी है। और ये चीज़ कब होगा, जब कोई भी ट्रायंगल फॉर्म होगा। ट्रायंगल कब फॉर्म होगा, जब सम ऑफ द, फिर से बोल दे रहा हूँ, सम ऑफ द टू स्मॉलर साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन बिगर साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये चीज़ होना चाहिए, तभी ये चीज़ होगा पॉसिबल, ठीक। अब मैं लेता हूँ इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, आप लोग इसको लिख लीजिए, बहुत ही जरूरी है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, बात को सुनिए। मैं एग्जांपल लेता हूँ 8, 5 और 2, किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड है 8, 5, 2
और किसी भी ट्रेंगल के एक साइड और है 8, 5, 4। अब हमें ये बताइए कि ये जो 3 साइड दिए गए हैं, ये मान लो फर्स्ट ट्रेंगल है, ये मान लो सेकंड ट्रेंगल है, फर्स्ट ट्रेंगल एंड सेकंड ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल फॉर्म होगा? क्या इन सभी साइड से ट्रेंगल फॉर्म होगा? क्या इन सभी साइड से ट्रेंगल फॉर्म होगा? पहले वाले चेक करते हैं। मैंने क्या बोला? सम ऑफ द 2 स्मॉलर साइड ऑफ द ट्रेंगल इज ग्रेटर देन बिगर साइड ऑफ द ट्रेंगल। अब यहाँ पे सम ऑफ द 2 स्मॉलर साइड क्या है? 5 और 2, 5 + 2 7 हो जाएगा, ग्रेटर होना चाहिए किसके? बिगर साइड से। तो कितना आ जा रहा है? क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इसमें कभी भी ये ट्रेंगल को फॉर्म ही नहीं करेगा, ये साइड जो है ट्रेंगल को फॉर्म ही नहीं करेगा। क्लियर? अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैं सम ऑफ द 2 स्मॉलर साइड ऑफ द ट्रेंगल ले लूँ, 5 और 4 को, 5 + 4 को। क्लियर? अब ग्रेटर होगा किसके? 8 के। 5 और 9 ग्रेटर होगा 8 के। इसका मतलब इन तीनों साइड से ट्रेंगल क्या होगा? फॉर्म होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से समझे होंगे आप लोग। ये चीज़ इंपॉर्टेंट, इसको लिखना जरूरी है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, उसकी बात हम करेंगे। देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इफ साइड ऑफ ट्रेंगल्स आर 9b 15। कोई ट्रेंगल है, उसके 3 साइड दिए गए हैं, 9 दिए हैं, b दिए हैं, 15 दिए हैं। देन ये ऑप्शन दिए गए हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप हमें ये बताइए कि मान लीजिए ट्रेंगल है, ठीक, ये ट्रेंगल है, यहाँ पे बी साइड मान लीजिए ये वाला है, 15 जो है ग्रेटर साइड है, मान लीजिए ग्रेटर साइड ये है, और 9 ये है। तो ये बताइए हमें, ये बताइए। वो तो ठीक है, वो तो सही है। एक मैंने भी फॉर्मूला बताया था आपको, बी जो होगा किससे लेस होगा? किससे लेस होगा? a + c से लेस होगा, a + c से लेस होगा ना, और मॉडुलस में a - c से ग्रेटर होगा। आप हमें फिर बताइए कि यहाँ पे 15 मान लीजिए ये a है, ये c है। क्लियर? तो यहाँ से a - c जब माइनस करेंगे तो 15 - 9 कितना होगा? 6 होगा b। और यहाँ पे 50 जब प्लस करेंगे, 15 + 9 कितना होगा? 22। इसका मतलब जो b की वैल्यू है वो 6 और 22 के बीच में होगा। तो 6 सॉरी एक सेकेंड 15 9 कितना होता है? 24 होता है। तो b की जो साइड होगा वैल्यू, बी साइड की जो वैल्यू होगी वो 6 और 24 के बीच में होगी। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अभी मैंने बताया था ये चीज़ कैसे हुआ था। क्लियर? ऐसे ही आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए, कह रहा इफ 2 साइड ऑफ ट्रायंगल आर 800 सेंटीमीटर एंड 600 सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड ऑफ इज एन इंटीजर, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल पॉसिबल। कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल के 2 साइड दिए हैं 800 सेंटीमीटर एंड 600 सेंटीमीटर, और उसका जो तीसरा साइड है वो इंटीजर में है। इंटीजर क्या होता है पता ही आपको? जो क्या हो, इंटीजर ऐसा नंबर होता है जो डेसिमल में नहीं होता है। ठीक है? अब सुनो, थर्ड साइड इज एन इंटीजर, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल पॉसिबल। कितने डिफरेंट ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं? क्लियर? सबसे पहले आप हमें ये बताइए, जैसे मान लीजिए हमें 2 साइड दिए गए 800 600 सेंटीमीटर, ठीक? तो मैं क्या करूँगा, मान लेंगे a इक्वल टू कितना है? 800 है, और b इक्वल टू है 600। 2 साइड है ना, 800 सेंटीमीटर एंड 600 सेंटीमीटर। अब ये बताइए कि अगर मैं c की बात करूं, थर्ड साइड की, थर्ड साइड किसके किसके बीच में हो सकता है? कितनी उसकी वैल्यू पॉसिबल होगी थर्ड साइड की? एक बात और ध्यान सुनना, जितनी वैल्यू थर्ड साइड की पॉसिबल होगी, मतलब अगर आप हमें ये बताइए कि ये ट्रायंगल कोई है, ठीक है? यहाँ पे एक साइड है 8, एक साइड है 4। क्लियर? एक साइड है 8, एक साइड है 4। अगर यहाँ पे मेरे पास 3 साइड है, 3 4 और 5, तो ये 3 साइड जो है ना, इन 3 साइड से
मान लीजिए ये बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू 3 है, 3 साइड है, 3 है, 4 है, 5 है। एक बार ट्रायंगल क्या बनेगा, 8 4 3, एक बार 8 4 4, एक बार 8 4 5। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जितनी बी की वैल्यू होगी उतने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। तो सेम थिंग यहाँ पे भी वही लगाना है। अब ध्यान से देखिएगा, बात को सुनिएगा। यहाँ पे करना क्या है ना, यहाँ पे सी, हाँ सी की वैल्यू किससे बीच में होगा, ए प्लस बी। देखो ए माइनस बी से क्या होगा, ग्रेटर होगा मॉडुलस में, और ए प्लस बी से लेस होगा, ये मैंने बताया है अभी। अब हमें ये बताइए, ए की वैल्यू 800 है, बी की वैल्यू 600 है। 800 में 600 माइनस करेंगे कितना आएगा, 200 आ जाएगा। और ये बताइए कि सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी सी की वैल्यू निकालनी है, कितने से कितने के बीच में होगा, और 800 में 600 ऐड करेंगे कितना होगा, 1400। इसका मतलब ये है, सुनिए बात को ध्यान से, इसका मतलब ये है 200 और 1400 के बीच में, 200 एंड 1400 के बीच में कितने सी की वैल्यू होंगे वो हमें देखना है। तो हमें करना क्या होता है, आप कुछ करिए मत, आप ये करिए, ध्यान से देखिए। मैं देखो इसमें लगेगा क्या, इसमें लगेगा एपी। एपी का फॉर्मूला होता है L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसकी बात करेंगे इसमें, बट मैं अभी एपी के बारे में नहीं बताऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं हूँ, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। पहले सबसे पहले देखते हैं इसके बीच में कितने वैल्यू होंगे। आप हमें ये बताइए, 200 को तो हमें लेना नहीं है, क्योंकि सी की वैल्यू जो है 200 और 1400 के बीच में है। इसका मतलब 201 हो सकता है सी की वैल्यू, है ना, और क्या हो सकता है 202 हो सकता है, डॉट 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 कहाँ तक हो सकता है, 1400 से एक कम कितना, 1399। क्लियर। अब बात को सुनिए, यहाँ पे ये सी के पॉसिबल वैल्यू है 201, 202, 203, कितने पॉसिबल वैल्यू है, जितने सी के पॉसिबल वैल्यू होंगे उतने ट्रायंगल फॉर्म होंगे। अब यहाँ पे देखिए 201, 202, 203, क्या करते हैं हम, लास्ट वाले में से पहले वाले को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे और +1 ऐड कर देंगे, तो कितना होगा, 9 में एक गया कितना, 8, 9, फिर यहाँ पे हो गया 1, फिर यहाँ पे +1 कर देंगे, कितना आ गया 99, ये हो गया। ये चीज़ कैसे हुआ, ये चीज़ मैं बताऊंगा। ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा है L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला होता है, बता दे रहा हूँ, L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल क्या होता है, अंतिम पद होता है, A प्रथम पद होता है, D सार्वंतर होता है। L लास्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस, N नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर। तो यहाँ से ऐसे निकालते हैं, तो यहाँ से L माइनस A को उधर ले आएंगे। क्लियर। और D जो इसका कॉमन डिफरेंस है कितना, 1 है, तो इसका मतलब D की वैल्यू 1 है, कोई मतलब ही नहीं 1 लिखने का। इसका मतलब 1 को इधर ले आएंगे, +1 इक्वल टू n, वही चीज़ लिखा L माइनस A प्लस 1, L माइनस A प्लस 1, वही चीज़ आया है। तो इसको मैं बताऊंगा जब AP पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में। अब बात को सुनिए, ये हो गया 1199, तो इसका मतलब कितने पॉसिबल वैल्यू हैं C के, 1199 पॉसिबल वैल्यू हैं। जब 1199 पॉसिबल वैल्यू हैं, इसका मतलब सी के 1199 पॉसिबल वैल्यू है, तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, 1199 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे ना। देखो 800, 600, 201, 800, 600, 202, ऐसे करके कितने 1199 ट्रायंगल पॉसिबल हो गए। क्लियर हो गया होगा आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से। इसका एक शॉर्ट फार्मूला भी है, उसको बता देता हूँ। इसका एक शॉर्ट फार्मूला है, डायरेक्ट भी लग जाएगा, अगर आप समझ गए होंगे ये चीज़, तो इसका डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कैसे लगेगा। शॉर्ट फार्मूला है, डायरेक्ट लगाएंगे, कुल त्रिभुजों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, डायरेक्ट है, इक्वल टू होता है 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1। अब आप हमें ये बताइए 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड क्या है, ए और बी में। सब देखिए क्वेश्चन में 600 है ना, डायरेक्ट 2 इंटू 600 -1 कितना आ गया, 1200 में एक गया 1199, डायरेक्ट आंसर आ गया। इसका मतलब 1199 ट्रायंगल क्या होंगे, फॉर्म होंगे। क्लियर, ये डायरेक्ट है, ये 2 से लेकर 3 सेकंड के बीच में आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC की 3 भुजाएं दी गई हैं XYZ, जो पूर्णांक इंटीजर है।
क्लियर, थ्री साइड हैं जो इंटीजर में है। इफ एक्स वाई इक्वल टू 12, एक्स वाई इक्वल टू 12, अब आप हमें ये बताइए कि एक्स वाई क्या है, साइड है जो कि इंटीजर है, ठीक। तो पूछा है, अच्छा यहाँ पे मैं लिखा नहीं, यहाँ पे पूछा है कि कितने त्रिभुज पॉसिबल होंगे, कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, कितने ट्रायंगल संभव होंगे। आप हमें ये बताइए कि 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। 12 का फैक्टर 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक, 3 हो सकता है, 3 2 2 3 6 लिख देता हूँ, 2 3 6 और खुद 12 हो जाएगा ना, इतने तो फैक्टर होंगे। और 1 तो होता ही है, 1 तो होता है सब में। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। 12 का जब मैं फैक्टर करूंगा, क्योंकि देखिए बात को सुनिए, ये दो ही साइड है, ये दो साइड है ना, तो दो दो फैक्टर करना है हमें, दो दो फैक्टर, क्लियर, दो दो फैक्टर करना है। तो 12 के दो दो फैक्टर क्या कर सकते हैं आप हमें ये बताइए कि लिख सकते हैं 2 × 6 12 होता है ना, फिर 3 × 4 12 होता है, उसके बाद 12 × 1, इसके बाद और कोई फैक्टर होगा आप हमें बताइए। दो दो के फैक्टर करना है, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 12 1 जा 12, और तो कोई फैक्टर नहीं होगा। नहीं होगा ना। अब सुनिए बात को, अच्छा आप हमें ये बताइए, मान लीजिए x की वैल्यू पहला वाला मैं लेता हूँ, फर्स्ट वाला, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, 3 पॉसिबल है ना, 12 का 3 फैक्टर पॉसिबल है ना। अगर 3 फैक्टर पॉसिबल है तो इन तीनों फैक्टर में कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे ये बताना। पहला अगर हम देखते हैं तो ये x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया, ये x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया, क्लियर। अच्छा ये बताइए कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है, हमें z की बात करनी है। z क्या होगा, z होगा x माइनस वाई का क्या होगा, या फिर y माइनस एक्स, या x माइनस वाई का मॉड ऑफ, फिर क्या होगा x प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में। अब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एक ही बात है, 6 में 2 गया 4, क्लियर 4, फिर यहाँ पे z, अब यहाँ पे कितना होगा 6 2 8, 8 ही तो होगा, ठीक है। तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं, z की वैल्यू किसके इसके बीच में होगा, 4 और 8 के बीच में होगा, कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं, 5 6 7, ये तो होगा 5 6 7, तो इसका मतलब 3 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे ना 4 और 8 के बीच में, यहाँ पे 3 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले वाले में 3 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। अगर मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड में कितना है 4 और 3, और 4 3 7, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड वाले में क्या होगा, 4 में 3 गया 1, और 4 3 7, तो 1 और 7 के बीच में कितने होंगे, देखिए 2 3 4 5 6, कितने होंगे 5 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, कितने 5 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं थर्ड वाले की, थर्ड वाले में क्या होगा, कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, 12 में 1 गया 11, और 12 1 13, कितना 11 और 13 के बीच में कितना ट्रायंगल पॉसिबल होगा 1, कितना 1, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, इसमें कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे 1 ट्रायंगल, तो यहाँ पे 1, तो टोटल कितने ट्रायंगल पॉसिबल हुए 5 3 8 1 9 ट्रायंगल पॉसिबल हुए। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर। अब हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में सीखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। इस पर जितने भी बेस्ड क्वेश्चन थे मैंने करा दिए, आप लोग एक बार रिवीजन करिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अब देखिए, हमें ये बताइए, मान लीजिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल मैंने बताया था आपको, जिसके तीनों एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए। मान लीजिए ये आपका सी साइड है जो कि ग्रेटर है, ये हो गया आपका बी, ये हो गया ए, ये है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे मैं इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो ग्रेटर
जो बिगर साइड होता है, जिसे बोलते हैं ग्रेटर साइड, बिगर साइड जो होता है सी का स्क्वायर, बिगर साइड जो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, याद रखना हमेशा लेस होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो ग्रेटर साइड होता है वो लेस होता है किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब बात को सुनिए दूसरा, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस की बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, बात को सुनिएगा ध्यान से बहुत ही। राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है 90 डिग्री, ये हो गया आपका सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका बिगर साइड होता है, बिगर साइड वो हमेशा इक्वल होता है किसके, बिगर साइड हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ द ट्रायंगल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब आगे बात करते हैं थर्ड, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं थर्ड केस की बात करता हूं। थर्ड केस में क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अच्छा, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, हिंदी में क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। अगला है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर, अधिक कोण त्रिभुज। अगला केस है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। एक एंगल 90 डिग्री से क्या होता है, ग्रेटर होता है, मैंने बताया था। ये है आपका सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज में होता है, जो ग्रेटर साइड का स्क्वायर होता है वो बिगर साइड का जो स्क्वायर होता है वो ग्रेटर होगा किसके, सम ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ द ट्रायंगल के स्क्वायर के, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान देना बात, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, ये है कॉन्सेप्ट। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, इस पर बात करेंगे हम। इससे पहले हम जान लेते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल का। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हेडिंग डाल लीजिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल। कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए आप, यहाँ पे ये हो गया ए, यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए के सामने वाला हमेशा क्या होगा, ए होगा, बी के सामने वाला बी होगा, सी के सामने वाला सी होगा। क्लियर। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरीमीटर की। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज का परिमाप। क्लियर, क्या होता है, सम ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। इसका मतलब ट्रायंगल के जितने साइड हैं, सम ऑफ द 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल, मैं लिख देता हूँ, ये समझ जाएंगे, 3 साइड लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिख दूंगा a प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब हम अगर मैं बात करूँ सेमी पेरीमीटर की, सेमी पेरीमीटर, जिसको वो हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को एस से डिनोट करते हैं। अगर सेमी की मैं बात करूं तो सेमी में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप बताइए खुद, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब हम इसके एरिया की बात करेंगे, हम इसके एरिया की बात करेंगे। अगर हमें क्या दिया गया हो, 3 साइड दिया गया हो, अगर एरिया पूछ ले हमसे तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ध्यान से, S इक्वल टू, अरे सॉरी, एरिया निकालेंगे ना, एरिया निकालेंगे तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, ये ABC, ठीक, कैसे होगा, होगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, एस क्या है आपका,
आप खुद बताइए एस क्या है। एस आपका जो है सेमी पेरीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। पहले हम लोग क्या करेंगे, सेमी पैरामीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद फॉर्मूले में रख देंगे, ए बी सी साइड हो जाएंगे इसके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर दूसरे टाइप का ट्रायंगल दिया हो उसमें हम कैसे एरिया को फाइंड करेंगे। क्लियर। यहाँ पे केवल क्या दिया रहेगा, 3 साइड दिए रहेंगे। आगे अगर मैं आगे बात करूं, आगे क्या होगा, कोई भी त्रिभुज है उसमें क्या दे दिया जाए, हाइट दे दिया जाए, हाइट इसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। ये हो गया हाइट h1, ये हो गया h2, ये हो गया h3, ये हो गया a b c d, अरे सॉरी हाँ a b c d e f। क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, इसमें एरिया कैसे निकलता है, एरिया होता है 1/2। यहाँ पे a के सामने वाला ये a हो जाएगा, b के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, c के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, c साइड हो जाएगा। 1/2 क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, a है, इस सामने, इसके बाद हाइट कितना है, h1 है। क्लियर। अगर मैं ये कहूँ, ये जो ट्रायंगल ABC है इसमें सभी बेस की बात करूँ, ये भी बेस होगा, अगर ये बेस होगा तो इसकी हाइट क्या होगी, h2 होगा, अगर ये बेस होगा, C बेस होगा तो इसकी हाइट क्या होगी, h3 होगा। ठीक, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 1/2 b। अगर b की बात करूँ तो b में b इंटू h2, और अगर तीसरे को बेस मान लूँ तो 1/2 c इंटू h3। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, तीनों आपस में इक्वल होगा ना, तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल ही तो हैं, तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। अब मेरी बात को सुनो, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 1/2, क्योंकि तीनों क्या है, एरिया है, a इंटू h1, फिर 1/2 a इंटू h, a नहीं होगा आपकी बार, क्या होगा, b होगा, क्या होगा, b इंटू h2 इक्वल टू 1/2 c इंटू h3। क्लियर। यहाँ से 1/2 सब में से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ AH1 बराबर BH2 बराबर CH3। क्लियर। 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू K मान लेता हूँ, K कोई कांस्टेंट है, K मान लेता हूँ, K कोई कांस्टेंट है। अगर मैं AH1 को K के बराबर कर देता हूँ, AH1 इक्वल टू K, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, K अपान H1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। अगर मैं BH2 बराबर K कर दूं तो H2 बराबर, सॉरी B की वैल्यू निकालता हूं, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, K अपान H2 हो जाएगा ना। सेम थिंग CH3 इक्वल टू K कर दूं तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, K अपान H3 आएगा कि नहीं आएगा, आप बताइए हमें, आएगा। अब तीनों का अनुपात निकाल दूं, A, ध्यान से देखिएगा, A रेशियो B रेशियो C, जब तीनों का अनुपात निकालूंगा सब में से K क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सब में से K कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, रेशियो है, फॉर्मूला है। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर मैं H1 रेशियो H2 रेशियो H3 रेशियो की बात करूं तो क्या आ जाएगा, 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। सेम ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, सेम ऐसे हो जाएगा। अब हम इस पर बेस्ड क्या करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे, इस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। क्लियर। उस पर बात करते हैं। पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। पहले क्वेश्चन में क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 6, 7 है, तो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, नन ऑफ दिस, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आप पहले खुद से ट्राई करिए, मैंने क्या बताया, जो बिगर साइड है, बिगर साइड 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ द ट्रायंगल, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, यहाँ पे 25, यहाँ पे 36, यहाँ पे 25 में 36 ऐड करेंगे कितना आएगा, 61 और यहाँ 49।
तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 49 जो है 61 से क्या है लेस है। जो बिगर साइड है वो क्या है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ द ट्रायंगल से क्या है लेस है। इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बताया था अभी, न्यून कोणीय त्रिभुज कंसेप्ट में अभी बताया था आपको। बट अगर ऐसा हो जाता तो मान लीजिए यहाँ पे ये 61 इधर आ जाता 49 उधर चला जाता तो क्या हो जाता ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। मतलब जो बिगर साइड अगर बड़ी हो जाती तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाता। क्लियर। अब आगे देखते हैं अगर किसी त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात 3:4:5 है तो त्रिभुज है। मतलब उसके एल्टीट्यूड के अनुपात रेशियो कितने दिए गए हैं 3:4:5 दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए H1 रेशियो H2 रेशियो H3 कितने दिए हैं 3:4:5। वहाँ पे क्या दिया गया था यहाँ पे जो साइड है उसके रेशियो दिए गए थे तो भुजाएं 5, 6, 7 दे दिए थे। लेकिन इसमें तो हाइट की दिए गए हैं तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या साइड क्या निकालना पड़ेगा भुजा। तो भुजा निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया। अगर भुजा निकालना है A/B/C इक्वल टू कितना होता है 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3। तो 1/H1 कितना हो जाएगा 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे 5, 4 और 3 का क्या ले लेंगे 5, 4 और 3 का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। 5, 4, 3 का एलसीएम कितना होगा 60 कितना होगा 60। तो यहाँ पे हो जाएगा अगर एलसीएम 60 आएगा तो 3 को 60 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20 आएगा। तो A/B/C इक्वल 20 तो आएगा और 4 को 60 से करेंगे कितना आएगा 15 आएगा। ठीक। और इसमें करेंगे 5 को कितना आएगा बताइए 12 आएगा। क्लियर। 20:15:12। अब यहाँ पे जो बिगर साइड है बिगर साइड कितना 20 है यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। बिगर साइड 20 का स्क्वायर कर लेते हैं कितना आएगा 400 आएगा। और इसके स्क्वायर कर लेते हैं 15 का स्क्वायर 225 और 12 का स्क्वायर 144। इसको ऐड करते हैं 9 यहाँ पे 63400। यहाँ पे देखिए बिगर साइड ग्रेटर हो गया तो कौन सा ट्रायंगल होगा आप खुद बताइए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। मतलब अधिक कोणीय त्रिभुज। क्लियर हो गया ना आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो। पुराने होंगे तो सब्सक्राइब किए होंगे और अगर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों को बताइए जिन दोस्तों का एडवांस मैथमेटिक्स बिल्कुल कमज़ोर है, जिनका बेसिक बहुत ही कमज़ोर है। उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। जिन लोग का अच्छा भी है उनके लिए भी यूज़फुल होगा। तो आप अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए वीडियो को जितना हो सके। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करिए और मैं अपना पर्सनली व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे थ्रू पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। क्लियर। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा ट्रायंगल का उसमें भी कुछ नए नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, कुछ नए नए क्वेश्चंस करेंगे। आप जितना अभी तक पढ़े हैं उसको रिवाइज करिए बस। थैंक यू।